हेलो एवरीवन। अब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि है PIR। PIR का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझते हैं। एन इंटीग्रेटेड पब्लिकली एक्सेसिबल बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्स टू सपोर्ट जीनोमिक प्रोटोमिक रिसर्च एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। ये एक पब्लिकली एक्सेसिबल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टूल है जो या फिर रिसोर्स है जो हमें जीनोमिक और प्रोटोमिक रिसर्च या फिर साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बताता है। ठीक है, या इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1984 में। और वो इसको इस्टेब्लिश करने वाला कौन था? नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन NBRF, जॉर्ज टाउन में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर वाशिंगटन DC USA में जो है। ठीक है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनोटेड प्रोटीन डेटाबेस एंड एनालिसिस टूल फॉर द रिसर्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एनोटेड प्रोटीन डेटाबेस है जो कि रिसर्चर को किसी भी सोर्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सर्व एज प्राइमरी सोर्स रिसोर्स फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोटीन इन्फॉर्मेशन। इसका बेसिकली इसके टॉपिक से ही पता चल रहा है ये प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है। ठीक है, तो ये प्रोटीन रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन मतलब उसके बारे में समझने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्राइमरी रिसोर्स है कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेसिबल बाय टेक्स्ट रिसर्च फॉर इंटरी एंड लिस्ट रिट्राइवल एंड आल्सो ब्लास्ट सर्च एंड पेप्टाइड मैच। ये ब्लास्ट सर्च में पेप्टाइड मैच में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फीचर्स क्या क्या हैं PIR के? तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉन रिडंडेंट एनोटेड डेटाबेस जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस होता है प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स और वायरसेस, फेजेस और आर्किया का। ठीक है, डेटा इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। इंट्रीज क्लासिफाइड होता है प्रोटीन फैमिली में और सुपर फैमिली में। ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस PSD एक क्रॉस रेफरेंस है अदर जीनोमिक इन्फॉर्मेशन और प्रोटोमिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक डेटाबेस के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन वीकली अपडेट किया जाता है और उसको फुल रिलीज़ किया जाता है जब पब्लिश वो और उसको क्वार्टरली भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड क्रॉस रेफरेंस बिटवीन इट्स ओन डेटाबेस। और यहाँ पे अगर दो डेटाबेसेस भी हैं तो उसका क्रॉस रेफरेंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनोटेशन। तो यहाँ पे basis of database organization and annotation lies in their proper structuring according to protein family relationship। अब देखो ये जो PIR है, ठीक है, ये डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन और एनोटेशन के बेसिस पे 3 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। अब वो क्या क्या है? पहला, फैमिलीज एंड सुपर फैमिलीज एंड फैमिलीज फॉर फुल लेंथ सीक्वेंस। पूरा प्रोटीन्स के सीक्वेंस के लिए, फुल लेंथ सीक्वेंस के लिए सुपर फैमिलीज और फैमिलीज में डिवाइड किया गया। होमोलॉजी डोमेन, होमोलॉजी डोमेन मतलब लोकल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स में ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद है मोटिव्स, ये भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल साइट प्रोवाइड करता है। अब रिसोर्सेज क्या क्या है PIR के? तो पहला है डेटा रिट्राइवल सिस्टम है वो, दूसरा है कि वो डेटाबेस है। अब डेटा रिट्राइवल सिस्टम PIR में 3 सर्च इंजन है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। जैसे देखो, पहला है इंटरैक्टिव टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन, ठीक है, जिसमें कि बूलियन क्वेरीज होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें 0 को फॉल्स माना जाता है और 1 को ट्रू माना जाता है। दूसरा है स्टैंडर्ड सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च इंजन, ठीक है, जिसमें पेप्टाइड का मैच किया जाता है या पैटर्न मैच किया जाता है या ब्लास्ट फास्टा के हेल्प से उसमें अलाइनमेंट को या मल्टीपल अलाइनमेंट को सर्च किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांस्ड सर्च इंजन, तो ये कॉम्बाइंड सीक्वेंस है सिमिलैरिटी एनोटेशन सर्च है। ये हेल्प करता है इवोल्यूशन ऑफ जीन फैमिली रिलेशन से। ठीक है, अब यूनिप्रोट क्या होता है? एक यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स है। तो यहाँ पे देखिए PIR EBI SIB, EBI का फुल फॉर्म है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट और स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स SIB का फुल फॉर्म है। ये दोनों जब मिल रहा है तो यहाँ पे यूनिपॉट बना रहा है। यूनिपॉट मतलब यूनाइटेड प्रोटीन डेटाबेस, जो कि सेंट्रल रिसोर्स है प्रोटीन सीक्वेंस के लिए और फंक्शन के लिए। तो ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।